नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे अपने घर में। अब हमारे देश में बहुत ज़्यादा संख्या शुगर के मरीज़ों की, हाई बीपी की यानी कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स की, और कार्डियक पेशेंट्स के यानी कि हृदय रोगी मरीज़ों की। तो अब प्रश्न आता है कि क्या आप लोग ये जो पेशेंट्स हैं, क्या ये ज़्यादा रिस्क में हैं कोरोना वायरस के होने के? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी पूरी प्रिकॉशंस रख रहे हैं तो आप रिस्क में नहीं हैं। पर प्रिकॉशंस आपको जो सबके लिए, वो आपके लिए भी हैं। अब अगली बात आती है कि अगर ये हो जाता है आपको, तो क्या इन्फेक्शन का जो रेट है वो आपके प्रति ज़्यादा है? ये जो मैंने 3 डिजीज़ बताई, हाँ, आपके लिए ज़्यादा है, क्योंकि शुगर अगर अनकंट्रोल्ड रहती है तो हमारे शरीर में रोग इन्फेक्शन का रेट होने में या इन्फेक्शन होने के चांसेस पहले से ही ज़्यादा है। और अगर आपने कोरोना वायरस को प्राप्त कर लिया है या आपको हो गया है, बीमारी हो गई है, तो आपके अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए आपको बचने के लिए कहा गया। आपको जो रोगी हैं, जो मधुमेह के रोगी हैं, हमारे हृदय रोगी हैं और बीपी के रोगी हैं, ये कृपया अपना बीपी जो है बार बार चेक करते रहें। और शुगर के मरीज़ अगर बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो वो लोग अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें और अपनी दवा जो है वो साथ साथ लेते रहें। अपनी शुगर टेस्ट करते रहें। अगर आप सिर्फ दवा पर हैं, गोलियों पर यानी कि जो मुंह से ली जाती हैं, तो आपको हर 2-3 दिन बाद, नाश्ते से पहले और नाश्ते के 2 घंटे बाद आपको जांच करनी है और एक कॉपी में लिख लेना है। और अगर आपके इंसुलिन चल रही है तो आप जब भी इंसुलिन लगाएं तो उसके पहले और उसके खाना खाने के 2 घंटे बाद ज़रूर कर लें। मतलब अगर आप सुबह का नाश्ता कर रहे हैं तो सुबह का नाश्ता करने से पहले और नाश्ता करने के 2 घंटे बाद। और अगर आप दोपहर को खाना खा रहे हैं तो खाना खाने से पहले, खाना खाने के 2 घंटे के बाद। और अगर आप रात को खा रहे हैं तो रात को खाना खाने से पहले, खाना खाने के 2 घंटे बाद। आप चेक करते रहिए और कॉपी में लिखते रहिए, ताकि जब आप हॉस्पिटल आएँ तो आपके पास पूरा डाटा हो कि आप डॉक्टर से बात कर सकें। और दूसरी बात ये है कि आपको ये पता रहे कि आपकी शुगर कंट्रोल्ड है या नहीं है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल होगी तो आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरे सब कुछ अच्छा है। तो पूरी से पूरी आपको ये कोशिश करनी है कि आपका पूरा एक चार्ट बना के रखना, पूरा डेट वाइज, तो आपके लिए आसानी होगी। हर चीज़ हम याद नहीं रख सकते हैं। आप लोगों को अपनी एक्सरसाइज, जैसे आप घर पे, आपको पिछली वीडियो से मैंने बताई है, वो करते रहना है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जो पिछली वीडियो है वो सब करते ही रहना है। आपको अपनी दवा किसी भी हालत में छोड़नी नहीं है जो आपको लिखी गई है, ठीक है? और अगर आप मान लो कि आपको थोड़ा सा फीवर आ रहा है या कोई परेशानी हो रही, तो दवा किसी भी हालत में नहीं छोड़नी, ठीक है? आप अपनी बीपी की, अपनी शुगर की और हार्ट की मेडिसिन जैसी आपकी बताई गई है, बिल्कुल वैसे की वैसे आपने लेते रहना है। अगर आप दवा लेना छोड़ देंगे तो आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी और उसे कंट्रोल करना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब बात आती है कि आप, अगर मान लो आपको फ़ीवर होता है तो आप कौन सी दवा लें? तो आप लोगों ने ब्रूफिन कभी भी नहीं लेनी, किसी भी हालत में ले लेनी। और अगर आपको कभी कही जाए तो ब्रूफिन आप डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर ही ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। हाँ, आपको शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप टैबलेट ले सकते हैं पैरासीटामोल, जो थोड़ी सेफ़ है। या आप क्या कर सकते हैं कि आप पानी के अंदर तुलसी को पीस के डाल दीजिए, ठीक है, और उसे उबलने दीजिए और थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए। तुलसी जो है एंटीपायरेटिक है, ठीक है। और उसको उबलने के बाद आप क्या करेंगे कि जब उसका पानी आधा रह जाए, उसके अंदर शहद और नींबू मिला के आप पी सकते हैं, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं और शुगर के पेशेंट हैं, सॉरी, बीपी के पेशेंट है। और अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आपने तुलसी वाला पानी पीना है, उसमें शहद, शक्कर, चीनी कुछ भी नहीं मिलाना है,
और आपको जो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल रेगुलरली करते रहना है, उसमें आपको कुछ बदलाव नहीं करना है, ठीक है। जैसे सब्जियां, जो चीज़ें आपको पिछली वीडियोज़ में बताई गई हैं वो वैसे की वैसे ही करनी है। और अगर आपको खुदा ना खास्ता आपको ऐसे सिम्टम आ गए कि आपको कोरोना की बीमारी हो सकती है, तो आपने चुप करके घर में नहीं बैठना है, आपने हॉस्पिटल आना है, आपने डॉक्टर से बात करनी है। और अपनी, अगर वो कहते हैं कि आपकी जांच होनी चाहिए तो उन्हें अपना खून बिना हिचकिचाहट के दे दीजिए और आप 14 दिन के लिए चुपचाप अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए, ठीक है। और आपके लिए वही नियम है जो आपको बताए गए हैं सभी लोगों के लिए कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, पब्लिक प्लेसेस अवॉइड करने हैं, आपको बिना बात के कहीं बाहर घूमने नहीं जाना, कुछ नहीं करना। हालांकि ये तो अच्छा है कि सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी बंद है, परंतु अपनी गाड़ी या अपनी कार या साइकिल लेके भी आप लोगों ने चलना नहीं है सड़क पर, तो घर पर रहना है आपको, ठीक है। अगर आप अपनी थोड़ी सी एहतियात बरतेंगे तो आप लंबे समय तक जिएंगे और सब कुछ ठीक होने पर फिर आप घूमने भी जा सकेंगे, अपने परिवारों के साथ रह भी सकेंगे। अब जहाँ तक बात है कि जो बड़े लोग हैं वो घरों पर हैं, तो वो लोग थोड़े से दुखी भी हो सकते हैं, कंफ्यूज भी हो सकते हैं, थोड़ा डरे हुए भी हो सकते हैं। तो आप अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं, फ़ोन पर आप बात कीजिए, अपने घर के लोगों से बात कीजिए, अपने घर के लोगों के साथ में रहिए, अच्छे प्रोग्राम्स देखिए। सारा दिन टीवी के आगे मत बैठे रहिए कि सारा दिन टीवी के आगे नेगेटिव न्यूज़ सुन के आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो सकते हैं। दिन में कुछ समय पर तो आपको टीवी देखना ही है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप मिनट मिनट पर टीवी खोल के देख रहे हैं। 5-7 मिनट में कोई टीवी की कोई नई न्यूज़ नहीं आ जानी है। आप शाम को न्यूज़ देखिए या सुबह एक बार देख लीजिए, 2 बार की न्यूज़ काफ़ी है आपके लिए। अपने दिमाग को थोड़ा सा कचरे से थोड़ा सा बाहर रखिए, नेसेसरी न्यूज़ ही देखिए। नेसेसरी न्यूज़ से मतलब ये है कि जो सरकार द्वारा दी गई वेबसाइट है या सरकार द्वारा दी गई न्यूज़ ही पर ही ट्रस्ट करना है। किसी भी फेक वीडियोस पर या फेक न्यूज़ पर आपने ट्रस्ट नहीं करना है, खुश रहना है। अपना हेल्दी लाइफस्टाइल आपने मेंटेन करना है। आप लोगों से बात कीजिए, फ़ोन के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा और व्हाट्सएप कॉल के द्वारा। और एक दूसरे को, अगर आप व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो आप वीडियो कॉल कीजिए ताकि एक दूसरे की शक्ल भी देख सकें। आप लोग क्योंकि घर पे हैं तो ऐसा नहीं है कि अब आप खाली बैठे हैं तो आप बहुत ज़्यादा चेन स्मोकिंग करना शुरू कर दिया या आप शराब पीना शुरू कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा अपना तंबाकू करना शुरू कर दिया या खैनी वैनी लेना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मैंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा पैकेट जो था वो खैनी का लेके घर आ रहा था। मैंने पूछा ये किस लिए, कि लॉकडाउन हो जो है अभी सब कुछ बंद हो रहा है तो मैं एक बड़ा पैकेट मिल गया तो मैं अब ये रोज़ खाऊंगा। अब इस बात का तो भैया गलत बात है। आप लोग पहले बीमारी के दिन है और अपने साथ ही एक नया राग पाल के आप लोगों ने रख लिया, तो ये तो आपने नहीं करना है। अगर मन दुखी हो रहा है, घर वालों से बात कीजिए जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। और अपनी रेडियो सुनिए, पुराने गाने सुनिए और अब ऐसी वाली सारी हॉबीज़ को रीडेवलप कीजिए जिनको कभी करने का आपका मन था या मौका नहीं था या फैमिली सबका सपोर्ट चाहिए था। अब सबके साथ बात करके आप इस चैलेंजिंग टाइम को जो है वो पार कर सकते हैं। अब बात जहाँ तक आती है बच्चों की, तो बच्चे जो हैं वो उनको अपने माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए। जो छोटे बच्चे हालांकि रहते भी हैं, और उनको अगर मान लो कि किसी कारणवश बीमारी की वजह से उन्हें अगर हॉस्पिटल में जाना भी पड़ जाता है तो आप उनको बताइए कि हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ रहा है। बच्चों का रूटीन रेगुलर रखिए जो उनका चलता है। अगर मान लो कि आप स्कूल नहीं चल रहे हैं या स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो रही तो उनकी बुक्स अवेलेबल हैं। जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, उनके साथ खेल खेल में उन्हें सिखा दीजिए, ठीक है। और उनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करवा दीजिए। अब जहाँ तक बात है कि अगर मान लो कि कोई बीमारी हो ही है
समाज में, तो बच्चों को सच बताइए कि क्या हुआ है, क्या करना है और क्यों करना है। बिल्कुल आपने क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि वो रिस्क उनको कम रहे। मैं देखती हूँ बच्चे सड़कों पर बाहर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बेचारों को पता ही नहीं है, माँ बाप बता ही नहीं रहे कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। और बच्चों को आप ये भी बताइए कि अगर कोई घर में बीमार हो जाएगा तो बच्चे को क्या करना है, क्यों उसको क्वारंटाइन होना है, बच्चे को या बड़े को, जिसको जो भी बीमार हुआ है। और अगर ज़रूरत पड़ने पर बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करने के लिए भी सिखाना है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति घर से बाहर हॉस्पिटलाइज हुआ है तो बच्चे को हमने समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाना है। तो उसके लिए हम बच्चे को हमारी सिखाने की जिम्मेदारी है कि जब कोई बीमार होता है तो हमें केयर गिवर कैसे बनना है। तो ये सिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों को प्यार दें, बड़ों को प्यार दें, और बड़े भी आगे से प्यार दें, छोटे भी आगे से प्यार लें, और एक दूसरे के साथ मुट्ठी बन के रहिए। मुट्ठी यानी कि बहुत बड़ी मुट्ठी, आप एक यूनिट बन के रहिए। आप जानते हैं वो कहानी कि एक लकड़ी आराम से टूट गई पर लकड़ी का गट्ठर टूट नहीं पाता, और अगर कई गट्ठर एक साथ मिल जाए, एक यूनिट हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कोई हमें हिला नहीं सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं है, हम एक होकर रहेंगे और साथ रहेंगे।